हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्लास ट्वेल्थ का सेकंड चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किसको कहते हैं, यानी प्रिंसिपल्स होता क्या है। तो देखो, प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स का मतलब हिंदी में तो इसको हम लोग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स को हिंदी में हम लोग सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पे आखिर ये है क्या, होता क्या है ये। तो आप यहाँ समझो कि इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। मतलब ऐसा एक सच है, एक ऐसा स्टेटमेंट है ना, जो कि क्या हो रहा है, हमें क्या कर रहा है, डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये हमें डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है कि किस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं। बट दिस नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। ये हमें रेडीमेड सॉल्यूशंस तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि अच्छा क्या डिसीजन ले, है ना, क्या स्टेप होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं बता रहा है। तो लेकिन ये क्या बताता है हमें, तो ये गाइडलाइन हमें प्रोवाइड कर रहा है, गाइड कर रहा है हमें। ठीक है, यानी कि अगर हम जैसे प्रिंसिपल्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट रखना एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। लेकिन अब इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि किस तरह से टीम बनाने हैं, है ना, ये टीम का क्या फ़ायदा होगा। ये ऑटोमेटिकली अगर हम टीम बना के काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम टीम बना के काम करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है हमें। तो इसका बेनिफिट ये मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम लोग क्या करते हैं, अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्रिंसिपल्स इज़ अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, ये क्या है, फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। जो हम सोचेंगे, जो हम करेंगे, उसके लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। बट दिस नॉट प्रोवाइड अ रेडीमेड सॉल्यूशन एट ऑल। अब आगे देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, है ना। ये वर्ड आप लोगों को ये पूरे चैप्टर में जब तक हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो इसमें पूरा ये बार बार आएगा कि जनरल गाइडलाइंस है, इट इज़ अ गाइडलाइन। ठीक है, इट इज़ अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। तो ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, यानी कि पथ प्रदर्शन जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, कि हमें रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, अब उसमें कैसे चलना है ना, उस रास्ते को फॉलो करना है नहीं करना है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स पे और पर्टिकुलर सिचुएशंस पे भी कि किस समय वो किस तरह का डिसीजन लेगा। लेकिन उसका जो बेस होगा वो प्रिंसिपल्स में ही क्या होगा, आधारित होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट, जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग, यानी कि मैनेजर्स जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं एंड देयर बिहेवियर। तो वो जो भी डिसीजन मेकिंग करेंगे उस वो कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो एक सर्टेन जनरल गाइडलाइन है, यानी कि बेस है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे। ठीक है, जैसे एक अभी मैंने एग्जांपल लिया कि टीम स्पिरिट इज़ अ प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए। नेक्स्ट है कि दीज इनेबल द मैनेजर्स टू मैनेज द इंटरप्राइजेस थ्री ई वे। थ्री ई वे क्या है कि मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए तीन तरीके से रास्ता प्रोवाइड करता है, दैट इज इकोनॉमिकली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तो आप देख चुके हो फर्स्ट चैप्टर में ही। इकोनॉमिकली का मतलब भी यहाँ पे हो जाता है कि कॉस्ट हमारा क्या होना चाहिए, कम लगे, है ना, यानी कि लेस एक्सपेंसिव वे में अगर हम काम करते हैं तो इस तरह से डिसीजन लेंगे कि हमारा समय भी कम लगे, कॉस्ट भी हमारा सही रहे, क्वालिटी भी अच्छा रहे। ठीक है, ये हम लोग इस तरह से डिसीजन मेकिंग करेंगे तो इसका एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ही काम होगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन हुआ। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका कुछ डिफरेंस, उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस से कैसे अलग है। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर में तो हमने साइंस के बारे में पढ़ा कि मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। तो वहाँ साइंस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो साइंस में एक चीज़ आता है कि साइंस में जो भी चीज़ें होती है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हो जाता है, कारण और उसके परिणाम पे। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो कोई चीज़ को हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा, अगर अर्थ में ही अगर ये हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो ये नीचे की तरफ आएगा, डेट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो साइंस था, तो साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड था। उसमें भी अगर हम लोग मैनेजमेंट से कंपैरिजन किए थे तो निकल के आया था क्या कि मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस।
मैनेजमेंट इज़ नॉट एग्जैक्ट साइंस, वो एग्जैक्ट साइंस नहीं था, ठीक है। पार्शियल उसमें उसके फीचर्स आते थे जो हम हमारे मैच कर रहे थे, इसीलिए उसको रैदर सोशल साइंस कहा जा रहा था, ठीक है, सॉफ्ट साइंस कहा जा रहा था मैनेजमेंट को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। एक प्रिंसिपल जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे अगर रखें तो मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल हो गया टीम स्पिरिट वाला, जैसे अभी मैंने बताया कि टीम स्पिरिट इसका एक प्रिंसिपल है। प्योर साइंस का एक प्रिंसिपल ग्रेविटी, जैसे अभी हमने बात किया, ठीक है, ग्रेविटी के बारे में बात किया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब समझो यहाँ पे क्या हो गया कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को क्या बोला गया, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है, वो चेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कैन चेंज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब जैसे टीम स्पिरिट, कहीं पे टीम बनाने का ज़रूरत है, कहीं पे टीम बनाने का ज़रूरत नहीं है। एक और प्रिंसिपल होता है डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है, तो वो भी करने का ज़रूरत है या करने का ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या है कि इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये मैनेजर पे डिपेंड करता है कि मैनेजर किस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट कर रहा है, तो वो क्या करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकता है। और प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं किया जा सकता, वी कैन नॉट चेंज ग्रेविटी, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि छत से ईंट गिरा तो वो क्या हो गया, उस पर ग्रेविटी काम किया, और अगर कोई पर्सन वहाँ से कूद रहा है और बोले अभी ग्रेविटी काम ना करे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इट इज़ रिजिड। ये अर्थ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लॉ ऑफ ग्रेविटी वो काम करेगा ही। तो इसी तरह से मैनेज यहाँ साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड होते हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स जो है वो क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली उसमें सर्टेन क्रिएटिविटी ऐड कर सकता है, उसको थोड़ा सा चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ हो सकता है। बट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट एंड स्टैटिक मैनर। जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो एब्सोल्यूट मैनर में ही क्या होंगे, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है ना, उसमें हम कोई क्रिएटिविटी ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं, कोई प्लस माइनस हम नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है, कि ग्रेविटी इतना ही काम करे, इतनी ही दूर तक काम करे, ठीक है, फोर्स इतने ही दूर तक काम करे, ये चीज़ें हम नहीं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो जिस तरह का है एब्सोल्यूट मैनर में ही वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यहाँ पे क्रिएटिविटी के साथ भी क्या हो सकते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विथ चेंजेस इन इन्वायरमेंट, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, अच्छा कौन सा इन्वायरमेंट, तो बिजनेस इन्वायरमेंट का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ जहाँ बिजनेस जिस जिस चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, बिजनेस जिस जिस चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है उन सभी को इन्वायरमेंट ही कहेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट कहेंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। बट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विथ टाइम। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होते रहेगा, जैसे अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देख सकते हैं, है ना, कि अगर हम पेंसिल का ही बात करें तो अगर पेंसिल पहले किस तरह से लिखा जाता था, और टाइम के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, आज के डेट में पेंसिल का भी कितना अलग अलग डिज़ाइन है ना, अलग अलग उसमें क्रिएटिविटी ऐड हो चुका है, तो उसका भी जो बिज़नेस है वो चेंज हुआ, है ना। वॉचेस का बिजनेस चेंज हुआ, यानी कि हर एक बिजनेस हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होता है जैसे जैसे समय बदलता है। बट टाइम के साथ साइंस के प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ज़्यादा ग्रेविटी क्या होता था देखा जाता था, आज कम ग्रेविटी देखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि साइंस के प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते हैं समय के साथ, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो इसका हमने डिफरेंस देखा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका डिफरेंस हम लोग देखते हैं। अब देखो वर्ड तो एक ही जैसा लग रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, दोनों मैनेजमेंट के बारे में बात किया गया है, लेकिन अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना, एक प्रिंसिपल है और एक टेक्निक का बात किया जा रहा है। तो प्रिंसिपल क्या है और टेक्निक क्या है, तो प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स तो हम लोग हमेशा स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, इट इज़ अ गाइडलाइन फॉर एक्शन, कि हम जो भी डिसीजन लेने वाले हैं उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, एक सिद्धांत दिया जा रहा है ना, कि जैसे आपको अच्छे से काम करना है, टीम वर्क के साथ काम करना है, रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, ठीक है, रिसोर्सेज को ज़्यादा
वेस्टेज नहीं करना है, ये प्रिंसिपल्स हो गया उसका, ठीक है। अब टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स का मतलब क्या हो गया कि मेथड, है ना, मेथड और प्रोसीजर विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू अकम्प्लिश गोल्स। यानी कि अब हमें यहाँ पे टेक्निक बताया जा रहा है। तो टेक्निक का मतलब क्या कि अब जैसे अगर हमारा कोई काम है तो पहला स्टेप ये होगा, ठीक है, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, चौथा ये होगा। तो ये सीरीज ऑफ स्टेप है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप करेंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो भी गोल है, उस गोल को हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या हो गया कि दीज आर द टेक्निक्स की मेथड है, प्रोसीजर्स है। लेकिन प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं है हमारा। प्रिंसिपल्स हमारा गाइडलाइन है। और आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्निक एक सॉल्यूशन है ना, एक पर्टिकुलर काम को करने का क्या तरीका हो सकता है, वो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल्स आर नॉट द रेडीमेड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस है दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट मैनेजमेंट टेक्निक्स आर लेस फ्लेक्सिबल, ठीक है। हमें कोई काम को करना है तो एक सीरीज ऑफ स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा। जैसे काम को करने का जो तरीका है वो ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास कि आज ये ऑप्शन अपना लें, कल दूसरा ऑप्शन अपना लें, ठीक है, या फिर अब इसमें कोई चेंजेस कर ले। वो एक हद तक ही, एक लिमिट तक ही क्या हो सकता है, चेंज किया जा सकता है। ओवरऑल हम अगर चाहेंगे कि उसको सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हम चेंज करते रहें और फ्रीक्वेंट चेंज करते रहें तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस हुआ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में। अब देखते हैं हम लोग कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। अब ये बहुत एक वो मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ना, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़। तो प्रिंसिपल्स फिर से वही हमारा एक चीज़ आ जाएगा। तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान दो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसके लिए होगा ये यूज़फुल, तो ये जनरली मैनेजर्स के लिए होगा, है ना। यहाँ पे ये जनरली किसके लिए होगा, तो ये होगा मैनेजर्स के लिए, ठीक है, ये मैनेजर्स के लिए होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स के लिए है। और वैल्यूज़ जो है ये किसके बारे में बात किया जा रहा है, ह्यूमन बिहेवियर। तो पूरे सोसाइटी का बात किया जा रहा है, जितने भी यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस, ये किसके लिए गाइडलाइंस है, तो फॉर मैनेजेरियल एक्शन। साफ साफ लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए, कौन से एक्शन के लिए, तो मैनेजेरियल एक्शन, यानी मैनेजमेंट यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़्यादा हमारा क्या हो गया, बेनिफिशियल है, ठीक है। और वैल्यूज़ और गाइडलाइंस, ये भी गाइडलाइंस है, वैल्यूज़ भी गाइडलाइंस है फॉर ह्यूमन बिहेवियर, कि एक ह्यूमन किस तरह से बिहेव करता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग देखें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल क्या होगा, टीम स्पिरिट, जो हम लोग बात कर रहे थे। एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डे कॉर्प्स। इसी चैप्टर में आगे हम लोग काफ़ी प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो स्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब हो जाता है कि टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन में हमें टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स है। और वैल्यूज़ क्या हो सकता है, वैल्यू हो सकता है ऑनेस्टी, जैसे हम लोग देखते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब वैल्यूज़ और प्रिंसिपल दोनों हमारा रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं कि दोनों हमारा रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं, दोनों गाइडलाइन ही है जो डिसीज़न लेने के लिए हमें क्या करते हैं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं कि जिसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, डिसीज़न ले सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर। अब यहाँ पे क्या हो गया, टेक्निकल इन नेचर है, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं अलग अलग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंगली, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल इसलिए बोला गया कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शंस है कि इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये गाइडलाइन अभी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ टेक्निकल इन नेचर, वाई, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। बट वैल्यूज़ आर एथिकल इन नेचर। वैल्यूज़ क्या है, एथिकल। एथिकल का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे एथिकल वर्ड का मतलब क्या है, तो एथिकल का मतलब व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। जैसे बी नाइस टू एवरीवन, हमें सभी से अच्छे से बिहेव करना चाहिए, बी काइंड टू एवरीवन, ठीक है। तो और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सभी एथिकल इन नेचर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें बताता है वैल्यूज़,
ठीक है, आप बचपन में भी पढ़े होंगे जो बुक्स आता था मोरल वैल्यूज़, मोरल साइंस करके, ठीक है। तो वही चीज़ है वैल्यूज़, एथिकल इन नेचर, एथिक्स सिखाता है कि क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। और प्रिंसिपल्स हमें क्या करता है, प्रिंसिपल्स टेक्निकल इन नेचर है, टेक्निक के अकॉर्डिंगली। क्यों टेक्निकल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। और वैल्यूज़ इंटायर ह्यूमन बिहेवियर, उसमें मैनेजमेंट भी आ जाएगा, है ना, उसमें लोग भी आ जाएंगे, जो भी सोसाइटी के मेंबर है, सीनियर जूनियर, हर एक कोई पर्सन आ जाएगा वैल्यूज़ में, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस हमने देखा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स, वैल्यूज़ और साइंस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसिपल्स है ना, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये कैसे डिराइव होते हैं। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स तो डिराइव होते हैं, तो वो तो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा। यहाँ पे इसके प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे डिराइव किए जाते हैं, कैसे बनते हैं। तो दो तरीका है यहाँ पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिराइव करने का। एक है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये आप एक पिक्चर देख सकते हो कि ऑब्जर्वेशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है, उस नॉर्मल सिचुएशन को दूर से ऑब्जर्व किया जा रहा है, प्रैक्टिकल इवेंट्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है और उससे फिर एनालाइज किया जाएगा, है ना। वो मैनेजमेंट के रिसर्चर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करके कुछ प्रिंसिपल्स डिराइव करेंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, तो इसके आधार पे ये प्रिंसिपल्स कुछ हो सकते हैं। तो एक प्रिंसिपल तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली निकला। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, कि अब हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन क्या करें। अब जैसे प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ ह्यूमन, है ना, ह्यूमन एंड ह्यूमन बिहेवियर उससे रिलेटेड है। और ह्यूमन बिहेवियर हर एक सिचुएशन में चेंज होता है। तो अब जैसे अगर कुछ ह्यूमन के अकॉर्डिंगली, ह्यूमन बिहेवियर को अगर हमें जानना हो, उस पर प्रिंसिपल्स बनाने हों, है ना, या डिराइव करने हो प्रिंसिपल्स, तो हम क्या कर सकते हैं कि सिचुएशन डाल सकते हैं, है ना। जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए में एक पर्सन को ये काम करवा रहे हैं, ग्रुप में कुछ और काम करवा रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकल रहा है, वो हो गया एक्सपेरिमेंट। और ऑब्जर्वेशन जो रियल सिचुएशन है उसी से हम उसको दूर से प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये दो तरीके से क्या किया जा सकता है, प्रिंसिपल्स को डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट आर द नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके कुछ हम लोग नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या आ गया, सबसे पहला आया हमारा जो फीचर या नेचर है, दैट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ये वर्ड हमारे लिए नया नहीं है ना। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ आप लोगों को याद होगा परवेसिव, ठीक है, परवेसिव। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी देख चुके हैं। परवेसिव इस ये क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर जगह, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे प्रिंसिपल्स का यूज़ होता ही होता है। तो इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। बट यूनिवर्सली एप्लीकेबल के साथ मैनेजमेंट में एक वर्ड और भी यूज़ किया गया था, दैट इज़ कंडीशनल, है ना। ये क्या है, कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमारा क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चेंज भी होता है। ये एक जैसा नहीं होता है, एप्लीकेबल हर जगह होगा बट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस, डिग्री वैरी कर सकता है उसका, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल है बट द यूज ऑफ दैट प्रिंसिपल इज डिपेंडेंट ऑन प्रिवेलिंग सिचुएशंस, है ना। सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह से मैं वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है नो डाउट, बट इट इज़ कंडीशनल ऑल्सो। नेक्स्ट है दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। तो ये तो हम स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर में ये वर्ड तो आते ही रहेगा। तो प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइंस, किस चीज़ के लिए जनरल गाइडलाइंस है, फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना, कि क्या हम डिसीजन लेने वाले हैं, क्या डिसीजन लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली। ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है, बस रास्ता दिखाता है, चलना हमें खुद है उस पर, ठीक है, यानी रास्ता दिखाने का काम प्रिंसिपल का है। तो अब यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट है कि फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो अभी हमने देखा कि कैसे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं दो मेथड से।
तो बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इससे हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डिराइव होते हैं। रिसर्चर्स जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, और तब जाके फिर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल फिर डिराइव हो पाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का बात किया गया। नो, फ्लेक्सिबल हम स्टार्टिंग में भी देख चुके हैं। फ्लेक्सिबल का आखिर मतलब क्या होता है? तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया कि ये चेंज हो सकता है ना, इसको हम मोल्ड कर सकते हैं। ये एक रिजिड सिचुएशन कोई हमारे पास नहीं है, ठीक है। दीज आर द फ्लेक्सिबल, है ना, मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ये क्या हो सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ठीक है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। मैनेजर्स जिस तरह का सिचुएशंस देखेंगे उस सिचुएशंस में उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई रिजिड प्रिंसिपल्स नहीं है। नेक्स्ट, आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। डैट इज़, ये भी उसी के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के कुछ फीचर नेचर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला है मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर सिंस दे आर डिवाइज्ड टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। ये बिहेवियरल है। वाई? सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं इसमें कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट किस चीज़ का स्टडी है? तो अगर हम लोग देखें बारीकी से, अगर देखें तो मैनेजमेंट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट भी क्या है कि एक तरह का स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर का ही, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट के डेफिनेशन में हम लोग देखे थे कि इट इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। नाउ हु आर अदर्स? अदर्स यहाँ पे ह्यूमन का ही बात किया जा रहा है, लोगों का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिंसिपल्स जो है वो बिहेवियरल नेचर के होते हैं, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन, अब जैसे एक आप देखो कि एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। आप देख सकते हो जैसे स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी ये अप्लाई होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में भी अप्लाई होते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन रहे। जैसे एक कॉमन डिसिप्लिन है कि टाइम पे पहुंचना, टाइम पे आना, ये कॉमन डिसिप्लिन में आ जाता है। तो अब अगर यहाँ पे देखें कि वो चीज़ें अगर बचपन से आदत लोगों को डाली गई हैं, है ना, कि लोग क्या हो, यानी कि बच्चे जो हैं वो टाइम पे स्कूल आए, तो टाइम का इम्पोर्टेंस, डिसिप्लिन सिखाया। अब इससे पहले, अब जैसे आप देखो कि अगर जिसके लाइफ में ये डिसिप्लिन नहीं है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कोई भी प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है, तो उसे ऑब्वियसली लॉन्ग रन में क्या होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाला है। बट अगर डिसिप्लिन है, यानी कि अगर उसको गाइडेंस दिया जा रहा है, प्रॉपर गाइडेंस, ऐसा स्कूल है, ऐसे कॉलेज है, ऐसे मेंटोर हैं, है ना, जो क्या कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं इस तरह का, है ना, कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, ये चीज़ें अगर उन्हें गाइड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक स्ट्रिक्ट प्लान बना रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, तो अब उस पर्सन का जो लाइफ में भी ये चीज़ दिखने लगेगा, ठीक है। वो पंचुअलिटी, वो टाइम, है ना, टाइम मैनेजमेंट, वो ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। तो ये क्या आया, ये प्रिंसिपल्स को अगर हम अप्लाई करते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर, यानी हमारे बिहेवियर में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। इसीलिए बोला गया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मेनली बिहेवियरल। ये क्या करते हैं, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो भी पॉजिटिव वे में, कि किस तरह से वो पॉजिटिवली एक्ट करें, ठीक है, लोग किस तरह से एक्ट कर सकते हैं, ये हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया, हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डू नॉट पर्टेन टू फिजिकल रिसोर्सेज। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिजिकल रिसोर्सेज से एप्लीकेबल नहीं होता है। अदर्स का मतलब वो लोग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो गया कि मटेरियल्स को भी हमें मैनेज करना है, इक्विपमेंट्स को, मशीन को, इन सभी चीज़ों को भी है, फिजिकल भी है, लेकिन मेनली बिहेवियरल बोला गया, यानी कि अधिकतर जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो वो एप्लीकेबल होगा ह्यूमन बिहेवियर को, है ना, ह्यूमन बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनेबल अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब हमें गोल अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करना है, तो दोनों यहाँ पे क्या होगा, हार्मनी में ही काम करेगा, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू अचीव और अटेन सर्टेन गोल। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे है।
तो अब जैसे ये एसेंस कहाँ से आया, तो ये एसेंस आपका साइंस से आया। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं तो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज़ था, है ना, किसके किसके बीच में, तो मैनेजमेंट और साइंस के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी था। तो अब यहाँ पे देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट में क्या कहा गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम की क्या कारण है उसका और क्या इफेक्ट, अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो इफेक्ट क्या उसका निकलने वाला है। एज दे टेल अस एज टू व्हाट वुड बी द रिजल्ट, है ना, क्या रिजल्ट होगा इफ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाई टू अ गिवन सिचुएशन, अगर एक सिचुएशन में हम अगर ये प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, ये भी हमें बताता है। जैसे डिसिप्लिन अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, और इसको अगर नहीं फॉलो करते हैं तो क्या उसका डीमेरिट्स हो सकता है, ये भी चीज़ें हमें इसमें पता चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउएवर accurate cause and effect relationship cannot be established as these principles are mainly applicable to human behavior, only that obviously varies from one person to another। अब यहाँ पे आप देखो क्या हो गया कि एग्जैक्टली भी हमें नहीं पता चल सकता है, अगर हम ये सिचुएशन, ये टीम वर्क को अगर हम यूज़ कर रहे हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये आप कह सकते हैं कि एक्यूरेसी के साथ, प्रॉपर 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे नहीं बताता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। ठीक है, इसमें हमें ये नहीं बताएगा कि 100% एक्यूरेसी क्या होगा। एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे करने से ये चीज़ हो सकती है, बट 100% एक्यूरेसी के साथ इसीलिए नहीं बता पा रहा है बिकॉज इट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर। नाउ ह्यूमन बिहेवियर आर अनसर्टेन इन नेचर। ह्यूमन बिहेवियर अनसर्टेन है, कभी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा पर्सन किस तरह से रिएक्ट करेगा, है ना। तो अब जैसे बहुत बार आपने भी देखा होगा अपने भी लाइफ में कि आपने किसी के लिए आप सोच रहे हो कि ऐसा करेंगे, ये करेंगे तो वो पर्सन खुश हो जाएगा या फिर इस तरह का कुछ, लेकिन एक्चुअल में कभी कभी ऐसा हो जाता है उल्टा सिचुएशन, वो उतना करने के बाद भी वो पर्सन उल्टा क्या करता है, आपको डांट देता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, जैसे आप घर में ही काम कर रहे हो कोई पेरेंट्स के लिए और पेरेंट बोले कि इसका क्या ज़रूरत था, ये फालतू का क्यों कर दी, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ह्यूमन बिहेवियर जो है, कभी कोई आप काम कर रहे हो तो बहुत खुश हो गया कोई पर्सन छोटे से काम के लिए भी, और कभी कोई बड़े काम हम किसी के लिए कर दिया और उसके लिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, दिस इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर विच वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वैरी करता है, एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, एक ही पर्सन में नहीं रहेगा। एक ही पर्सन का कभी मूड किसी तरह का होगा, कभी किसी तरह का होगा। ठीक है, वो भी डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग तरीके से एक्ट करेगा। तो जब एक पर्सन में ये इमोशंस इतने ज़्यादा वेरिएबल हैं, तो अब आप सोचो कि हर एक पर्सन का अगर बात किया जाए तो क्या होगा, तब तो बहुत बड़ा लफड़ा वाला बात हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिंजेंट। नाउ कंटिंजेंट का मतलब क्या हो जाता है, विच मे बी और मे नॉट बी, है ना, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि अगर वो सिचुएशन सही बैठा देन पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, अदरवाइज निगेटिव, है ना। जैसे प्रिंसिपल्स को अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये कंटिंजेंट हो सकता है, यानी कि हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ये मेनली सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि सिचुएशंस किस तरह का है, ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एब्सोल्यूट नहीं है ना, रिजिड नहीं है, ये चेंज होते रहता है और सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। दिस cannot be applied blindly to all the situation in all situation and in all organizations equally। अब जैसे हम अगर एक प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं तो अब ज़रूरी नहीं है, जैसे प्रिंसिपल हम मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो अब मोटिवेशन भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव मोटिवेशन। अब यहाँ पे क्या है कि एक जगह पे अगर हम पोलाइट बोल के अगर काम करवा ले रहे हैं किसी से, तो ज़रूरी नहीं हर जगह हम पोलाइट बोलें और काम हो जाए। हो सकता है कभी हार्श वर्ड्स का यूज़ करना पड़े, कभी डोमिनेट करना पड़े, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कभी हम बच्चों से प्यार से भी बात करके उनसे काम करवा सकते हैं, ठीक है, और कभी प्यार से भी बात करने पे भी वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो अब वहाँ पे फिर डांटना पड़ेगा, है ना, वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है, कि वो क्या करें, थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो सके।
ठीक है। तो हमेशा ज़रूरी होता है कि अब जैसे वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमें पोलाइटली बात करके काम करवा लेना है और कहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने का ज़रूरत है। ये कंटिंजेंट है, ये ब्लाइंडली हर एक सिचुएशंस पे हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि चलो हर जगह पोलाइटली ही या हर जगह हम स्ट्रिक्ट ही हो जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट इन नेचर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, दैट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी इम्पॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला आया कि द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग इसमें ये डिवाइड किए सॉरी। तो अब आप यहाँ पे देखो कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। नाउ व्हाट इज इंसाइट? इंसाइट आखिर किसको कहते हैं? तो आप यहाँ पे समझो कि इंसाइट का मतलब हो गया एक डीप अंडरस्टैंडिंग, जिसको हिंदी में अंतर्दृष्टि कहते हैं। ठीक है। तो अंदर मतलब यानी कि हम कोई हमारे पास ऐसा प्रिंसिपल्स है जिसके वजह से हमें क्या होता है, अंदाज़ा हो जाता है या पता चल जाता है ना, कि ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो ये होने वाला है, ये होगा ही। ठीक है। जैसे अगर हमें ये पता चल गया कि डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा है ना, अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं हुआ, अगर मैं मान लेते हैं कि अगर मैं क्लास ले रहा हूँ और क्लास मान लेते हैं कि क्लास से थोड़ा देर के लिए बाहर गया। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए बाहर गया, वहाँ पे अगर डिसिप्लिन नहीं है या वहाँ पे कोई लीडर नहीं है जिस चीज़ को गाइड करने वाले, तो ये मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि अब बच्चों को अकेला मैंने छोड़ा है तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे या क्या उनका तरीका होगा, क्या वो करने वाले हैं। तो ये पहले ही पता चल जाता है मैनेजर को, किस वजह से? तो प्रिंसिपल्स के वजह से। प्रिंसिपल्स उसको गाइड करता है राइट डिसीजन लेने में। तो अब जैसे मैं क्लास से अगर निकल रहा हूँ कुछ समय के लिए, तो मैं पर्टिकुलर एक टास्क दे दूँ कि ये टास्क हो जाना चाहिए, 2 मिनट मैं बाहर जा रहा हूँ, ये टास्क हो जाना चाहिए, ये कॉपीज़ निकाल के रखो। अब वो इंगेज हो जाएंगे उस काम को करने में। तो अगर मुझे पहले से पता था कि अगर मैं क्लास से निकला और इनके पास अगर कोई काम नहीं होगा तो ये बात करेंगे, है ना, फिर और भी यहाँ पे क्या हो सकता है, हल्ला हंगामा कर सकते हैं, तो अब इनको काम दे के निकलो। और ये भी बता दो क्या कि अगर ये नहीं हो पाया तो फिर मैं ये पनिश आप लोगों को करूँगा। तो ये चीज़ क्या हो गया कि इंसाइट इनटू रियलिटी, ये डिसिप्लिन की, अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगा तो ये होगा। तो इंसाइट, हमें इंसाइट आभास हो गया, पता चल गया कि ये हो सकता है, ये होता है, और ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली भी आता है ना, मैनेजर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली भी आता है ऑर्गेनाइजेशन में, और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली भी आता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब है क्या कि जो रिसोर्सेज हैं, है ना, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं या कहीं पे भी देख लो, तो ये तो इकोनॉमिक्स का नियम ही है कि रिसोर्सेज स्कार्स है हर एक, यानी कि स्कार्सिटी इज़ यूनिवर्सल, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या ह्यूमन रिसोर्स का ही क्यों ना बात किया जाए, तो वो हर जगह एक समान नहीं रहता है और वो उतने तरह से अवेलेबल हमारे पास नहीं रहता है ना, प्योरली अवेलेबल नहीं होगा, तो किसी ना किसी चीज़ों का कमी तो होगा। अब मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमें बताता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब पूरी तरह से जो हमारे पास रिसोर्सेज है पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करना, विदाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज, है ना, कम से कम वेस्टेज हो हमारे रिसोर्सेज का, ये हो जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इसी से हमारा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है ना। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? बाय डिस्करेजिंग पर्सनल प्रीजुडिस एंड अडॉप्टिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है। तो अब इससे पर्सनल प्रेजुडिस हम अपने अकॉर्डिंगली कि मेरा थॉट क्या कहता है, ये नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है ये हमें देखना है, हमें इंडिविजुअली कैसा फील हो रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है। हमें मतलब यहाँ पे होना चाहिए कि इस चीज़ों से कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं साइंटिफिक डिसीजंस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें यानी कि मैनेजर्स को हेल्प करता है किस तरह के डिसीजन लेने में? साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब क्या है? जो कारण और परिणाम पे बेस्ड है, विच इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। तो रियलिस्टिक एंड बैलेंस्ड डिसीजन लेने में हमारा मदद करता है कौन? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
साइंटिफिक डिसीज़न बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि साइंटिफिक डिसीजंस के अकॉर्डिंगली हमारा जो रिज़ल्ट है वो मोर ओवरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिसीज़न हमारा अच्छा हो सकता है और रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं अगर साइंटिफिक डिसीज़न हो तो। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड पे अगर हम डिसीज़न करें तो, यानी कि अंदाज़ा पे अगर करें तो हो सकता है कि हमारा वो सक्सेसफुल भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस है अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। इसीलिए डिसीज़न हमारा साइंटिफिक होना चाहिए, रैशनल डिसीज़न होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, हर एक चीज़ों के बारे में सोच के हम डिसीज़न ले, है ना। एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑल्सो, कि हमें कैसा लगता है हम अपने अकॉर्डिंगली, हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अगर डिसीजन ले रहे हैं दैट इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, हमें अगर हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके पीछे कोई कारण और परिणाम अगर हम सोच लें कि ये कारण हो सकता है, ये परिणाम हो सकता है उसका, ठीक है, ये रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, तो अब वो चीज़ें हमारे ज़्यादा काम में आएंगी। ये हो गया साइंटिफिक डिसीजंस। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब प्रिंसिपल्स जो है वो हमारा किस तरह से मदद कर रहा है, तो आप देखो किस तरह से मदद कर रहा है प्रिंसिपल्स, कि बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ये मैंने आपको अभी ही कहा था, है ना, कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो चेंज होते रहता है। या मैनेजमेंट के फीचर में हमने पढ़ा है कि डायनेमिक इन्वायरमेंट, यानी डायनेमिक का मतलब क्या, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली बार बार क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, कोप अप करने के लिए, ठीक है, हमारा प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है। और प्रिंसिपल्स हमेशा क्या होते रहते हैं, नए नए प्रिंसिपल्स फॉर्म होते ही रहते हैं मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारा क्या हेल्प कर रहा है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में हमारा मदद कर रहा है। अब यहाँ पे देखो आप कि एवरी बिजनेस हैज़ टू फुलफिल मैनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी बात किया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब यहाँ पे आप समझ लो कि बिजनेस जहाँ पे भी सर्वाइव कर रहा है, जहाँ रॉ मटेरियल ले रहा है जहाँ से, वो है सोसाइटी। जहाँ अपने फिनिश प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो है सोसाइटी। तो सोसाइटी से बिजनेस क्या कर रहा है, ले भी रहा है, रिसोर्सेज ले रहा है और वहीं पे सेल भी कर रहा है। यानी कि इंटायर जो भी बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है वो सोसाइटी में ही किया जा रहा है। तो अब जहाँ से भी हम कोई चीज़ें ले रहे हैं और प्रॉफिट मेक कर रहे हैं तो हमारा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो बिजनेस का सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसी की वजह से मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी रखा गया। तो यहाँ पे सोसाइटी के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा, प्रिंसिपल्स उसको मदद करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही अचीव करने में हमारा मदद नहीं करता है, बट ऑल्सो गाइड मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि कैसे हम सोसाइटी के लिए हम काम कर सकते हैं। जैसे अच्छे प्रोडक्ट बनाना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना एट रीज़नेबल प्राइसेस, ठीक है, प्लांट में क्या करना कि ट्रीज़ लगाना, ठीक है, इकोसिस्टम को मेंटेन करना। तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। प्लास्टिक का यूज़ कम करना, है ना, या प्लास्टिक को रिड्यूस करना या रिमूव करना, ये चीज़ें, ये सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक बिजनेस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब इसका मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे बोला गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। मैनेजमेंट की थ्योरी का सेंट्रल पॉइंट ही प्रिंसिपल्स है। सो दे आर यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट में लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एजुकेट करना, नए नए चीज़ों के बारे में बताना, रिसर्च करना, इनोवेटिव चीज़ों के बारे में, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर टेक्नोलॉजी एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर एक्टिविटीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एज वेल एज सोसाइटी। ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी मायने रखती हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज इन विच एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर शुड बी ट्रेंड।
तो जहाँ आज हम परफॉर्म कर रहे हैं और जहाँ मैनेजर आगे परफॉर्म भी करेंगे, तो इन सभी के लिए जो हेल्पफुल है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें क्या करता है, बेसिस प्रोवाइड करता है फ्यूचर रिसर्च का, कि आज जो हमारे पास प्रिंसिपल्स है या फिर पहले जो प्रिंसिपल्स आज आया था हमारे पास, तो वो सभी प्रिंसिपल्स किस तरह से हेल्प करेंगे हमारे रिसर्च में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस था हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। ठीक है, ये कुछ हमारा इम्पोर्टेंस रहा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।